वेलकम बैक 10 कदम धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है बहुत ज़्यादा एक चर्चित और शानदार टॉपिक, और मैं कहूँ कंपटीशन के लिहाज से एक पसंदीदा टॉपिक है जिसका नाम है संतुलित भोजन के घटक। जी हाँ, संतुलित भोजन के घटक के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज आप अपनी तैयारी को चेक करिए कि किस तरह की तैयारी है इस टॉपिक से। आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की चर्चा अपनी आप करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, फंक ने किस को खोजा, यानी कि निम्न में से फंक ने किस को खोजा। तो यहाँ पर सबसे पहले है विटामिन को, प्रोटीन को, वसा को, हार्मोन को। तो सब इसमें आंसर आएगा दोस्तों। राइट आंसर आएगा विटामिन, यानी जो फंक है, फंक नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले विटामिन की खोज की। तो खोज के प्रश्न भी जो है साइंस में खूब आते हैं, ये भी अपन याद करेंगे। सेकंड प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। संचित का मतलब इकट्ठा होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर इकट्ठा होता है, संचित होता है? तो इसका आंसर यकृत, आमाशय, तिल्ली, तिल्ली यानी स्प्लीन जो होती है उधर, इनमें से कहां होता है? तो राइट आंसर होगा यकृत। यकृत को लीवर भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लीवर। और क्या आप जानते हैं, यकृत को जिगर भी बोलते हैं। हाँ जी, कई कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, यानी दिल का टुकड़ा नहीं, यकृत का टुकड़ा दरअसल। तो यहाँ पर लीवर, जिगर या यकृत एक ही बात है। और विटामिन ए संचित होता है कहां पर? यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यानी जो सोयाबीन जो दालें होती है सोयाबीन की, बाकी भोजन के रूप में जो काम में लेते हैं, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है निम्न में से? क्या खनिज उपस्थित होता है, क्या प्रोटीन होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर विटामिन इसमें उपस्थित होता है? तो दोस्तों याद रखिए, सोयाबीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है पृथ्वी पर, मानवों के लिए वरदान में अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन के अंदर आप याद रखना 42% से लेकर के और लगभग 75% तक जो है इसमें प्रोटीन उपस्थित होती है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई एग के अंदर ज्यादा प्रोटीन है, पनीर के अंदर ज्यादा प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है। नहीं, आप शाकाहारी की ओर आइए, आप एग को, मांस को छोड़िए, आप देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर कहीं पर है तो वो सोयाबीन में है। लेकिन अगर ये ध्यान रखिए, सामान्य खाद्य पदार्थों की बात है। वैसे अगर सोयाबीन से भी ज्यादा किसी अगर अपन शाकाहारी की बात करें तो प्रोटीन होती है फिर शैवाल में, जैसे जिसका नाम है स्प्रुलिना शैवाल, स्प्रुलिना, या फिर एक शैवाल और है जिसका नाम है क्लोरेला। ये दोनों शैवाल ऐसे हैं जिनमें सोयाबीन से भी ज्यादा प्रोटीन है। लेकिन जनरल जो अपन सामान्य खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पर होती है? सोयाबीन में होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है या प्रचुरतम स्रोत है? यानी जो अलसी है, आपने सुना होगा अलसी के बीज। अलसी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं अपन। विटामिन सी, क्या विटामिन सी होती है? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल, क्या एमिनो अम्ल होते हैं? प्रतिऑक्सीडेंट, यानी जो ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकते, क्या ऐसे पदार्थ होते हैं? या फिर ओमेगा 3 वसीय अम्ल या ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्या ये होता है? दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 3 वसीय अम्ल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और आपको पता है वस के जो ओमेगा 3 वसीय अम्ल जो है, इसको अपन जो जिस व्यक्ति का जो हार्ट है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, उनको भी अलसी के बीज बताए जाते हैं। क्योंकि अलसी का बीज क्या करता है? ब्लड को थोड़ा पतला करने का काम करता है, यानी मिनरल्स तो इसमें होते हैं, साथ साथ में ये ब्लड को पतला करने का काम भी करता है। इसलिए हार्ट पेशेंट को आधा आधा चम्मच जो है अलसी के बीज बताए जाते हैं प्रतिदिन। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये प्रश्न इतना जबरदस्त है, इतना शानदार है कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया अब तक। अगर आप हाल ही के 4-5 साल के प्रश्न उठा के देखेंगे तो लगभग 10 से 12 बार ये प्रश्न आया हुआ है, रिपीट हुआ है बार बार। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों अगर यहां से प्रश्न आए तो 2 विटामिन याद रखिए जल में घुलनशील विटामिन में, बी और सी। ठीक है, तो यहां पर ए, सी, ई, डी, जल में घुलनशील कौन सा आ जाएगा? विटामिन सी जल में घुलनशील है, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और इन दोनों के अलावा बच गया कौन सा? ए, डी, ई और के। ये विटामिन जो है वो जल में अघुलनशील है, या आप इनको वसा में घुलनशील कह सकते हो। ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा है, यानी सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? दोस्तों सबसे मीठी शर्करा में ऑप्शन में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है,
सुक्रोज है, माल्टोज है। तो इसमें सबसे जो मीठी शर्करा है वो होती है फ्रक्टोज, इसीलिए फ्रक्टोज को बोलते हैं फलों की शर्करा। क्या बोलते हैं? फलों की शर्करा। फ्रक्टोज को एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं शहद की शर्करा। क्या बोलते हैं? शहद की शर्करा, या इसे बोलते हैं सबसे मीठी शर्करा। तो कौन क्या नाम है? फ्रक्टोज। और वैसे भी याद रखिए, शहद के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पदार्थ पाया जाता है या शर्करा पाई जाती है वो होता है कौन सा? फ्रक्टोज। लेकिन दोस्तों इस प्रकार का एक प्रश्न और है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, तो फिर वहां पर आपका जवाब होगा सैकरीन। कौन सा है? सैकरीन। लेकिन ये कृत्रिम शर्करा है, ये बनाई हुई है, निर्मित है, जबकि ये कैसी है? प्राकृतिक है। तो सबसे मीठी शर्करा हो जाएगी फ्रक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संचित होता है, यानी जो ग्लूकोज है वो मानव शरीर में किस रूप में संचित होता है? और ग्लूकोज जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी जो जैसे चावल है, आलू है, चपाती है, वहां से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो संचित स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, माल्टोज, ग्लाइकोजन या फ्रक्टोज। तो दोस्तों याद रखिए, राइट आंसर है ग्लाइकोजन। जीवों में, एनिमल्स में, मानव में जो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है या मैं कहूं ग्लूकोज है, वो किस रूप में सेव रहता है, संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जबकि अगर पादपों की बात करें तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है मानव में, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B12 B12 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों रासायनिक नाम को तो अच्छे से याद कर लेंगे, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और बी की पूरी सीरीज B12 तक जो है अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि यहां से प्रश्न 100% एक प्रश्न यहां से आता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड सी का नाम है, कैल्सीफेरोल डी का नाम है। तो कौन सा बच गया? साइनोकोबालामिन। ये नाम है विटामिन B12 या B12 का। एक बात और इसमें, विटामिन जो B12 है, विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं CO यानी कि कोबाल्ट। तो विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें जो आरबीसी है वो परिपक्व नहीं हो पाती। तो ये इसमें याद रखेंगे अपन। इसके अलावा अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों वसा का भी याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का भी याद रखेंगे, प्रोटीन का भी। देखिए यहां पर पहले अपन कर लेते हैं, 1 ग्राम अगर वसा की बात करें, 1 ग्राम वसा, तो यहां से प्राप्त होती है अपन को ऊर्जा कितनी? 9.3 किलो कैलोरी, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? 9.3 किलो कैलोरी। इसके अलावा अगर पूछे 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से जो आपको ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। इसके अलावा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी सबसे ज्यादा किससे मिलती है प्रति ग्राम मात्रा के आधार पर? वसा, फैट से। तो राइट आंसर क्या हो गया? 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम वसा से। वह रोग जो विटामिन ए की न्यूनता से होता है। शानदार प्रश्न। देखिए विटामिन ए और डी का तो ये है कि अभी 2-3 साल का अगर हम प्रश्न देखें उठा के, तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब पता नहीं क्यों पूछा गया है कि इतना ज्यादा बोर्ड का, हर बोर्ड का ये बड़ा फेवरेट प्रश्न है, विटामिन डी का और विटामिन ए का। तो अच्छे से रट के जाएंगे। वह रोग जो विटामिन ए की न्यूनता से होता है कौन सा है? रिकेट्स है क्या? नहीं, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया है क्या? नहीं, एनीमिया रक्त की कमी यानी आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। जीरोफ्थेलीमिया, दोस्तों जीरोफ्थेलीमिया राइट आंसर होगा। अगर यहां पर रतौंधी आता, रतौंधी भी ठीक है, रात में नहीं दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस। और जीरोफ्थेलीमिया जो है आंखें शुष्क हो जाती हैं, आंखों पर फुंसी जैसी संरचनाएं उभर आती है, जिसे बोलते हैं जीरोफ्थेलीमिया। और ज्यादा विकट स्थिति होने पर अंधापन भी हो सकता है। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो ये 10 प्रश्न हो गए अपने। शानदार दोस्तों, मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इनमें से 10 में से कितने प्रश्नों के जवाब आपने सही दिए थे। इसके अलावा इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।